हिमाचल दिवस की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलाओं में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में भी हिमाचल दिवस को मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर रहे। मुख्य अतिथि को हिमाचली परंपराओं, टोपी और शॉल से सम्मानित किया गया। साथ ही तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी भी ली। आज उन सभी महान सपूतों का, उन सभी विभूतियों का आज यहाँ पर स्मरण करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाने में, यहाँ से राजतंत्र को समाप्त करने में, उन छोटी छोटी 30 विलायतों को, रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर हिमाचल प्रदेश को भारतवर्ष के नक्शे में स्थान दिलाया। उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश 1966 में पहाड़ी राज्य की अवधारणा के आधार पर कुछ पंजाबी राज्य के जो क्षेत्र थे उनको जोड़कर बृहद हिमाचल का निर्माण किया गया। और जो हिमाचल का आज का ये स्वरूप है वो 1966 में कुछ जो पंजाबी सूबे से कुछ क्षेत्र मिलाए गए थे, वह उनके हिमाचल में जुड़ने का एक परिणाम है। और ये आज स्वरूप 1972 को जो 25 जनवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब से लेकर हमारा हिमाचल प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ आज इस स्थिति में पहुंचा है कि पूरे भारतवर्ष में इसे पहाड़ी राज्यों का मॉडल स्टेट के रूप में जाना जाता है। ज्वालामुखी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में हिमाचल के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार जगदीश शर्मा ने की और सभी को हिमाचल पूर्ण राज्य के 50 वर्ष होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तहसीलदार ने शहीदों को पुष्पमाला अर्पण की और ध्वजारोहण किया। ज्वालामुखी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में हिमाचल के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसीलदार जगदीश शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 50 वर्षों में हिमाचल ने खूब तरक्की की है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद यहाँ आज सड़कों का जाल बिछ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम क्षेत्रों में हिमाचल ने तरक्की की है। 50 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और आज 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो कहा जाता था कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ संसाधनों की कमी है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। लेकिन आज 50 वर्ष बाद प्रदेश की स्थिति कुछ और है। आज प्रदेश में काफी विकास हुआ है। इस वर्ष को हिमाचल के राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सलामी ली गई, शपथ दिलाई गई और कोविड के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समारोह का आयोजन किया गया। न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पुनः प्रदेश के हर एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग को हिमाचल दिवस के अवसर पर फिर से निराश किया है। यह निराशा समस्त कर्मचारी वर्ग में देखने को मिल रही है। सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी साथियों को मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर से निराश किया है। आज हिमाचल दिवस में जो है कि जो भी मुख्यमंत्री आज तक रहे हैं उन्हें हमेशा कर्मचारियों को कुछ ना कुछ तोहफा दिया है, चाहे डीए के माध्यम या प्रमोशन, कई किस्म के लाभ बेनिफिट जो है वो हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री देते रहे हैं। लेकिन आज जो हिमाचल दिवस पर जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कर्मचारियों को निराश किया है। ना तो उन्हें पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कुछ किया है, ना ही 2009 की जो केंद्र सरकार की अधिसूचना है जिसमें अगर हमारा इंटरेस्ट कर्मचारी जो उसकी अकस्मात मृत्यु जाती है तो उसके परिवार को पुराने पेंशन के लाभ जो हैं आफ्टर डेथ जो है तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को मिलते हैं वो दी जाते हैं। केंद्र सरकार उसको दे रही है और हमें बहुत उम्मीद थी कि जयराम सरकार जो 2009 की वो केंद्र सरकार की जो सूचना थी उसको आज लागू करेंगे, घोषणा करेंगे। इससे कर्मचारी में बहुत निराशा है, हताश है कर्मचारी। ना तो डीए की दी है
उतना ही जो अनुबंध कार्यकाल था, मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि इसको हम 2 साल का करेंगे, ना ही मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मचारियों को कार्यकाल दिया 2 साल। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित तिथि आज से शुरू हो गई है, जिसके चलते पांवटा कृषि उपज मंडी द्वारा गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। सुबह से ही किसानों का तांता लगना शुरू हो गया था। कृषि मंडी द्वारा भी किसानों को सुविधा देने के लिए पहले की तैयारियां पूरी कर दी गई थी। किसानों की गेहूं की फसल इस बार 1975 रुपए क्विंटल खरीदी जा रही है। सिरमौर जिला उपज कृषि मंडी अधिकारी रामेश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष 23,000 क्विंटल गेहूं की खरीदारी पांवटा कृषि उपज मंडी में की गई थी। उन्होंने बताया कि पूरे जिले का गेहूं का एक एक दाना एफसीआई के माध्यम से इन्हीं मंडियों से खरीदा जाएगा। किसानों की फसल का मूल्य 24 घंटों के भीतर किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान मंडी आने से पहले अपनी किसान पासबुक, आधार कार्ड और बैंक के फोटो स्टेट कॉपी जरूर लाएं, ताकि किसानों के खाते में उनकी राशि को जल्द डाल दिया जाए। इस तरह की तैयारियां पहले ही प्रशासन ने कर दी है। एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जिला सिरमौर में गेहूं की खरीद 2 केंद्रों में शुरू हो चुकी है, पांवटा साहब में और कालाम में। पिछले वर्ष भी हमने दोनों केंद्रों में गेहूं की खरीद की गई थी। 23,000 क्विंटल गेहूं हमने पिछले वर्ष खरीदे थे। इस बार भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितना भी गेहूं जिला सिरमौर में होगा, पूरा का पूरा गेहूं इन्हीं सेंटरों के माध्यम से, एफसीआई के माध्यम से खरीदा जाएगा और किसानों को उनका फसल का जो मूल्य बैठेगा वो 24 घंटे के अंदर उनकी पेमेंट उनके खातों में डाल दी जाएगी। लेकिन किसान अपने साथ आने से पहले फर्द या किसान पासबुक, आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटोकॉपी लेकर अवश्य आए, ताकि उनका जो फसल का मूल्य है वो उनके खातों में उचित समय पर ही उनके खातों में डाल दिया जाए। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 1925 रुपए प्रति क्विंटल था। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाकर 1975 रुपए कर दिया। उपमंडल पांवटा साहिब के पुरवाला में एक दुखद हादसा पेश आया है। यहां गेहूं निकालने वाली मशीन में थ्रेशिंग दौरान एक महिला मशीन की चपेट में आ गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही बिना समय गंवाए प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच में जुट गया था। बता दें कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को सांत्वना दी। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में बीड़ बिलिंग से टैंडम फ्लाइट्स लेकर मंडी जिला से धर्मशाला लौट रहा एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हुआ है। राहत की बात यह रही है कि पैराग्लाइडर पायलट सुरक्षित बच गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पैराग्लाइडर पायलट को यथासंभव सहायता प्रदान की। धर्मशाला से लौट रहा एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन पहले साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट से बेंगलुरु निवासी पायलट ने मंडी जिला के लिए फ्लाइट भरी। करीब 97 किलोमीटर का हवाई सफर करने के बाद अब पैराग्लाइडर पायलट जिला मंडी से वापस धर्मशाला की ओर जा रहा था, तभी जोगिंद्रनगर में तेज हवाओं ने पैराग्लाइडर का रुख परिवर्तित कर दिया। तीखी हवाओं में पैराग्लाइडर पायलट ने अपना नियंत्रण खो बैठा और जोगिंद्रनगर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बालक रूपी गांव में पेड़ पर फंस गया, जहां आसपास के लोगों ने पायलट को सुरक्षित निकाला। इस हादसे में पैराग्लाइडर पायलट को आंशिक चोटें आई हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।